वेलकम गाइस। तो आज हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं। इससे पहले मेरी नंबर सिस्टम की 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज वाली क्लास देखने से पहले मेरी रिकमेंडेशन है मेरी पहले वाली 5 क्लासेस देख लो, और उनका 5 क्लासेस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप पहले वो 5 क्लासेस देख ले, क्योंकि जो पिछली क्लास थी वो मेरी थी थ्योरम मेथड, रिमाइंडर थ्योरम। तो जो मैं आज ये एक फैक्टर है, मतलब उसी रिमाइंडर वाले में आगे फैक्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए आप पहले पीछे वाली क्लास देख लीजिए। उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो इसमें क्या करेंगे ना, अब इसमें एक कंसेप्ट आता है फैक्टर का। जैसे कि मान लो कोई स्टेटमेंट है x की पावर 29 माइनस एक्स की पावर 26 माइनस एक्स की पावर 23 प्लस 1। ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से दे दूं कि एक ये तो स्टेटमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये दे दिया कि जो x, चलो x प्लस से ले लो, x प्लस 1 इज ए फैक्टर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो x प्लस 1 है वो इसका फैक्टर है। तो जब भी जो हमें ये फैक्टर दिया होता है तो हम इसमें इसको क्या करते हैं ना, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल देते हैं। क्या आएगी x की वैल्यू? x माइनस 1। तो जब x की वैल्यू आगे हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं ना, तो x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे, ठीक है। ये माइनस x की जगह पे माइनस 1 पुट करना है। यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो 1 का 1 नहीं रहेगा। तो पावर अगर ओड होती है तो माइनस 1 रह जाएगा, माइनस, और भी इसकी पावर इवन है तो ये माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा, माइनस इसकी पावर ओड है तो ये माइनस 1 नहीं रहेगा, प्लस 1। अब ब्रैकेट्स में निकालते हैं तो याद है ये माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट हो गया, माइनस 1 प्लस 1 कट हो गया। तो आंसर क्या आ गया इसका? 0। तो फैक्टर थ्योरम, जो फैक्टर मेथड है, फैक्टर मेथड में क्या होता है कि जो भी हमें फैक्टर दिया होता है, जो भी हमें पता होगा कि इसका फैक्टर है, या जैसे हम करते थे 9th 10th क्लास में कि इससे इस स्टेटमेंट से इसको डिवाइड करना है, तो जिससे भी डिवाइड करना है या जो भी फैक्टर है उसको हमेशा 0 के इक्वल रखने हैं। जैसे अभी एक स्टेटमेंट और करके देखते हैं। ये तो था मैंने सीधा ही दे दिया कि फैक्टर है, तो हमने फैक्टर को क्या कर दिया, 0 के इक्वल रख दिया। अगर मैंने अभी बताया कि या तो फैक्टर दिया हो या किसी में 0 भी दिया हो, डिवाइड भी दिया होता है। डिवाइड वाला मेथड बताती हूँ कैसे। x² माइनस 7x प्लस 15 डिवाइड बाई x माइनस 3, इस तरह से दिया होता है। याद करो ये 9th 10th क्लास में हमेशा पढ़ते थे, और इसमें हमसे रिमाइंडर पूछ लेते थे कि क्या रिमाइंडर होगा। तो जो एक ही बात है कि x माइनस 3 या तो डिवाइड में दिया हो या फैक्टर में दिया हो, हमेशा इसको क्या करो, x माइनस 3 को अब क्या करो, 0 के इक्वल रख दो। तो इससे क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल गई 3। जब x की वैल्यू ही निकल गई तो हम इसको x की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं ना, 3 की पावर स्क्वायर बन जाएगी, माइनस 7, x कितना आ गया 3 प्लस 15। अब डिवाइड में इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल इसको ही सोल्व करेंगे। 3 की पावर 9, 3 की पावर 2 9 माइनस 21 प्लस 15। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 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 करके कितना आ गया माइनस करके 6 आ गया। तो आंसर क्या आ गया 3, यानी कि जो ये 3 आया ये ही हमारा रिमाइंडर आया। तो यार पता चल गया ये हम कैसे करते हैं, और करवाते हैं इसी के साथ का। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो डिवाइड में होगा, ठीक है, इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे। फाइंड क्या करना है हमने, रिमाइंडर ही फाइंड करना होगा। 0 के इक्वल लिख लेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 है, उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। तो हमें इससे हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। पता x की वैल्यू भी पता चल सकती है इससे हमें,
और वैसे भी अगर देखो तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जो ये x की पावर 40 है इसको ही हम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, बन गई ना 40। तो x की पावर 4 हमें पता है कितना है, -1, और उसकी पावर कितनी है 10 + 40। अब इसकी पावर इवन है तो ये क्या बन जाएगा, 1 ही बनेगा ना, +40 = 41। तो ये 41 क्या आ गया हमारा रिमाइंडर। समझ आ गई है? हमेशा इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ऊपर जो दिया होगा डिवाइड हमेशा = रिमाइंडर होगा, और जो नीचे होता है डिवाइड में जिससे डिवाइड करते हैं, या जो हमें दिया होता है कि इट इज़ ए फैक्टर, उसको 0 के इक्वल रख के हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये सब कुछ क्या है कि इसमें हम रिमाइंडर फाइंड करते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट सम है उसमें रिमाइंडर गिवन होगा, उसमें हम देखते हैं क्या फाइंड करना होगा। फिर अगर रिमाइंडर गिवन है तो कोई ना कोई एक वैल्यू ही फाइंड करनी होगी ना बीच वाली। चलो देखते हैं, जैसे x की पावर 51 + a, देखा ये फाइंड करनी है जो हम पहले वेरिएबल लेते थे। जैसे पिछले सम में ये इस a की जगह पे 40 था, किसके इक्वल आता था रिमाइंडर, पर हमें रिमाइंडर कितना दे रखा है 50 आएगा, और हमें फाइंड क्या करना है a, ठीक है 50 गिवन है। तो मेथड तो वही है ना कि x + 1 को क्या करो 0 के इक्वल रख लो, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, पुट कर दो x की वैल्यू -1, ठीक है। नीचे तो लिखने की जरूरत ही नहीं ना, ये किसके इक्वल आता है रिमाइंडर के, रिमाइंडर कितना है 50। अब -1 की पावर ओड है तो ये -1 बनेगा +a = 50। a निकालना है तो ये -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा ये +1, तो आंसर क्या आ जाएगा ये 51। ठीक है गाइस, तो ये होता है एक फैक्टर मेथड। इसी में एक फैक्टर मेथड में एक और सम करवा के देखते हैं जिसमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होती है, रिमाइंडर गिवन होता है। वो सम तो बहुत बार आया पेपर में, रिपीट होता है ये सम। जैसे मैंने बोल दिया x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है ये x² + kx + 4, ठीक है। तो अगर इसका फैक्टर है देन कि जो पीछे सम कराया था बस उसको स्टेटमेंट में करके लिख दिया मैंने। अभी जैसे x - 2 ये फैक्टर है तो क्या करेंगे, x - 2 को 0 के इक्वल रख दिया, x की वैल्यू आ गई 2, जो x की वैल्यू आ गई उसको पुट कर दो यहाँ, ठीक है। अगर ये फैक्टर भी है ना, इसका फैक्टर है, तो अभी रिमाइंडर गिवन नहीं है, वो पिछले सम में हमें रिमाइंडर गिवन था, इसमें रिमाइंडर गिवन नहीं है, तो हम रिमाइंडर इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। तो यानी कि 2 की स्केयर + k x की जगह पे 2 आ जाएगा +4, रिमाइंडर गिवन नहीं यानी कि 0 ही होगा ना रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं इधर लिख दूँ 2k + 8 = 0। अभी जो अगर मैं यहीं कर दूँ प्लस का 8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा ये -8 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इधर डिवाइड में होके -4, तो ये k की वैल्यू आ गई। ये तो था हमारा फैक्टर। उसके बाद ना मतलब नंबर सिस्टम में ही आ जाता है, कोई इसको नंबर सिस्टम में कर लेते हैं, कोई इसको नेक्स्ट चैप्टर बना लेते हैं, तो उसी में ही मैं इसको कवर करवा रही हूँ। एक ना सम होता है, जैसे मैंने लिख दिया x + 1/x, मतलब 2 ही चीज़ें होती हैं इसलिए मैं इसी में कवर करवा रही हूँ, कोई अलग से टॉपिक नहीं बना रही, = 30। तो पूछ लेते हैं x² + 1/x² = 2, ठीक है। या इसमें एक कंसेप्ट होता है x - 1/x = 13, पूछ लेते हैं x² + 1/x²। समझ आई कि इसी में एक प्लस वाला पूछ लिया, उसी में एक माइनस वाला, मतलब ये तो सेम रहता है, यहाँ पे एक प्लस आ गया, यहाँ एक माइनस आ गया। तो ये कैसे करते हैं ना कि जिसके इक्वल दिया हो इसकी कर दिया करो स्केयर, दोनों में जिसके भी इक्वल दे रखे हैं। बस क्या करना है
कि जो प्लस में दे रखा है इसमें तो हमने -2 करना है, ठीक है, और जो माइनस में दे रखा है उसमें +2 करना है। बस ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे शॉर्ट ट्रिक कोई भी नहीं मिलेगी आपको। तो ये बन जाएगा 169 -2, तो कितना आंसर आ गया 167, और इसमें 169 + 2, तो आंसर कितना आ गया 171, ठीक है। अभी जैसे मैं, चलो इसको ना एक बार रब कर दूं, समझ आ गई वैसे कि जो प्लस में है उसमें तो सिंपल इसकी स्क्वायर करके -2 करना है, जो माइनस है उसमें स्क्वायर करके +2 करना है, ठीक है, उल्टा है, मतलब प्लस वाले में माइनस करना है और माइनस वाले में प्लस करना है। इसी को ही ना आगे खींच देते हैं, और कुछ नहीं है। देखो इसी में जैसे अभी खींच दिया x² + 1/x², इसको दे दिया 7, और पूछ क्या लिया x⁴ + 1/x⁴। है तो एक ही चीज़ ना कि उसी की स्क्वायर करके पूछ लिया, तो सेम ही मेथड लगेगा, इसकी कर दो स्क्वायर, प्लस वाले में क्या करना था -2, यानी कि 49 -2 कितना आ जाएगा 47, ठीक है। इसको और आगे आगे खींच, इसको 47 की इक्वल दे दिया और इसकी पावर मतलब वो डबल कर दी। यहाँ तक क्लियर हो गया। बस इसको बाद में आगे आगे खींचना और कुछ नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है, बस प्लस को प्लस वाले में -2 करना और माइनस वाले में +2 करना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, और हमें आगे की क्लास देखने के लिए फॉलो करते रहे हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी करें।